अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं दाल गोश्त और साथ चावल बना रही हूँ। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। दाल में ऐसी कौन सी चीज़ डलती है जो बहुत मज़े की लगती है, दाल चावल को मज़ीद मज़े का बना देती है। और चावलों में ऐसी क्या चीज़ डलती है जो चावलों को खुशबूदार और मज़े का बना देती है। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और 1 फूल मैंने लहसुन का ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी। तो 2 गिलास पानी के ऐड कर देते हैं और 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करके 2 दालचीनी के टुकड़े जो हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको प्रेशर दे देते हैं 5 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने दाल के साथ भी इसको प्रेशर देना है। तो इतना ही प्रेशर इनफ है, नहीं तो जो पीसीस हैं वो घुल मिल से जाएंगे। तो इसका जो यखनी है वो रिमूव कर देंगे, वो साइड पे कर देंगे। और टमाटर 3 से 4 टमाटर ऐड करके ऑयल भी ऐड कर देंगे। 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको भून लेते हैं। थोड़ा सा स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करते हैं। हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ़ टेबलस्पून ही हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। नमक क्योंकि हमने पहले गोश्त में भी ऐड कर दिया था, इसलिए ध्यान से नमक ऐड करना, ये ना हो कि वो ज़्यादा ही हो जाए। और इसकी अब हमने भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट के लिए। और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे, यखनी जो है वो ऐड करेंगे। फिर इसके बाद जो दाल है, मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो दिया था। ये दाल है 3 पाव ही दाल है और इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 गिलास जो है वो पानी ऐड करके इसको हम छोड़ देंगे। तो दाल को हम प्रेशर देंगे 10 मिनट और 10 मिनट दूसरी साइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई को और इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। और 1 गिलास में जो चम्मच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1 गिलास में मैं 4 चम्मच जो है वो ऐड करती हूँ ऑयल के। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है ऑयल इसके साथ। तो 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं। इसके साथ चावल इतने मज़े के और खूबसूरत बनेंगे ना, खुशबूदार बनेंगे कि ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ 3 सब्ज़ इलायची। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी 1 गिलास के हिसाब से जो मैं ऐड करती हूँ इसमें जो 3 गिलास मैंने पानी लिए चावल लिए हैं और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 गिलास पानी के। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। चावलों को मैंने स्टेन कर लिया है। इसी तरह मैं किसी भी सुराखों वाली टोकरी के साथ इसको कर लेती हूँ। 2 दफ़ा हमने इसमें जो है वो चम्मच चलाना है। जब हमने चावल इसमें ऐड करना है तब इसमें चम्मच चलाना है। और जब जो पानी है थोड़ा सा रह जाएगा, जब हमने इसको दम पे रखना है चावलों को, तब इसमें चम्मच चलाना है। इससे ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है चावलों को और कितने ज़बरदस्त लंबे लंबे से चावल जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके। और एक दफ़ा हमने चावलों को अच्छी तरह से इस तरह हिला देना है ताकि ये जो है इनकी पकने की जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये स्टॉप हो जाए पकना। और क्योंकि ये चावल बिल्कुल बेस्ट हैं और चावल जो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम दाल की तरफ। तो दाल साहिबा जो हैं वो गल चुकी हैं और इनमें पानी भी कम हो चुका है। थोड़ा सा इसमें हम और पानी ऐड करेंगे क्योंकि दाल में थोड़ा सा पानी हो तो फिर चावल अच्छे लगते हैं। और बस इसका हमने इस तरह नहीं इसको रखना है, इस तरह से पकाना है कि दाल घुली मिली सी हो जाए। ठीक है, इतना हमने इसको पकाना। तो ये देखें दाल माशाल्लाह से घुली मिली सी हो गई है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको बघार पसंद है तो लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ हमने पहले तड़का वगैरह लगाया है तो बघार की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं प्याज लिया है, प्याज को मैंने नमक लगा के अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें मैंने 2-3 लीमू जो हैं वो ऐड कर दिए थे, इसका रस। और ये बड़े मज़े के जो है प्याज लगता है इस तरह दाल चावल के साथ। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर ले लिया। आप इसको बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।